नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना की है। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ध्यान पखवाड़ा भी शुरू किया गया। बीजेपी मुख्यालय पर पीएम मोदी की जीवनी, उनके शासनकाल में किए गए विकास कार्यों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने किया है। प्रदर्शनी के उद्घाटन के दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी का 2047 का भारत विकसित का जो संकल्प है और निश्चित रूप से पूरा होगा। हमारी सरकार राजस्थान को विकसित बनाने के लिए काम कर रही है। वहीं सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश में मोदी जी ऐसे नेता हैं जो न केवल भारत बल्कि दुनिया के विश्व प्रसिद्ध नेताओं में शामिल हैं। सीएम ने कहा कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी न केवल राजनीति करती है बल्कि सामाजिक सरोकार के कामों को भी आगे बढ़ाती है। नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन है। मैं आपके माध्यम से राजस्थान के सभी भाई बहनों को, जन को मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन आता है तो उसको हम सेवा पखवाड़े के रूप में मनाते हैं। आज आप लगातार सुबह से देख रहे हैं जिस तरह से जन्मदिन के उनके कार्यक्रम लगातार पूरे राजस्थान में चल रहे हैं। आज सुबह जयपुर में स्वच्छता अभियान से लेकर के, पार्टी की सदस्यता से लेकर के, तुलसी वितरण के कार्यक्रम से लेकर के, और अभी अभी आपने देखा है कि उनके जीवन से संबंधित जिस तरह की प्रदर्शनी आपने देखी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उनको जिन्होंने इसका सिलेक्शन किया है। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री राजवर्धन राठौर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी है और साथ ही शुभकामनाएं दी। कर्नल राजवर्धन राठौर ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पित पीएम का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। वहीं उन्होंने प्रभु श्री राम से पीएम मोदी के उत्तम स्वास्थ्य और सुदीर्घ जीवन की प्रार्थना की है। इसी के साथ मंत्री राजवर्धन राठौर ने भी कहा कि पीएम के दूरदर्शी नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य जन जन तक का संकल्प बना हुआ है। सेवा, सुशासन और विकास का लक्ष्य साकार हो रहा है। मारवाड़ जंक्शन पंचायत समिति परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के सभी 48 ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी परिवारों को विधायक कैसाराम चौधरी, प्रधान मंगलाराम, उपखंड अधिकारी गौरीशंकर शर्मा, विकास अधिकारी भागीरथ सिंह ने सम्मानित किया है। वहीं जनप्रतिनिधियों और उपखंड प्रशासन की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी परिवारों को माला दुपट्टा पहनाकर प्रधानमंत्री आवास पूर्ण होने पर चाबियां सौंपी गई हैं। इस मौके पर मारवाड़ जंक्शन उपखंड क्षेत्र के समस्त 48 ग्राम पंचायत के प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी परिवारों के सदस्य, स्थानीय ब्लॉक स्तरीय सदस्य और समस्त विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। आज मारवाड़ जंक्शन पंचायत समिति में सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी को जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनको बहुत बहुत ढेर सारी पूरे मारवाड़ जंक्शन की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमारे पंचायत समिति में जो पीएम आवास योजना जो मकान बने गए उनको पूर्ण जो उनको चाबी सुपुर्द की लाभार्थियों को और उनको माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। भांडारेज दौसा में सचिन पायलट ने पूर्व सरपंच स्वर्गीय मिट्ठू राम सैनी जी की मूर्ति का अनावरण किया है और किसान सम्मेलन को संबोधित किया।
इस दौरान सांसद मुरारी लाल मीणा, विधायक कांतिलाल मीणा, विधायक अमीन कागजी और विधायक अनीता जाटव, पूर्व मंत्री ममता भूपेश और साथ ही पूर्व विधायक गजराज खटाना, पूर्व विधायक ओम प्रकाश हुड्डा, पूर्व विधायक वेद प्रकाश सोलंकी और जिला प्रमुख हीरालाल सैनी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामजी लाल ओड और स्वर्गीय मिट्ठू राम सैनी जी के समस्त परिजन और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। नसीराबाद के कैंटोनमेंट के तत्वाधान में आपको बताते चलें कि स्वच्छता से स्वास्थ्य महाअभियान का विधिवत शुभारंभ किया गया। छावनी परिषद के सीईओ डॉक्टर नीतीश गुप्ता के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके तहत वरिष्ठ अधिकारियों सहित कर्मचारी और गणमान्य व्यक्तियों ने श्रमदान किया है। स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से प्रचार सामग्री वितरित की गई है। इस मौके पर छावनी परिषद की तरफ से प्रत्येक प्रतिष्ठान और घरों का डस्टबिन भी वितरित किया गया। कार्यक्रम में विधायक रामस्वरूप लांबा, उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव, पुलिस उपाधीक्षक विजय सांकला और रोटरी क्लब के सदस्यों सहित गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे हैं। परिषद की ओर से भी आज ये बहुत अच्छा और पुनीत कार्य किया गया, जिसमें सभी दुकानदार हैं उनके दुकान के बाहर डस्टबिन रखा गया। जो भी आने वाले समय में दुकान के बाहर कचरा नहीं फेंके और कचरा डस्टबिन के माध्यम से सीधे गाड़ी में वहां पर पहुंचाएंगे। और जन संवाद का कार्यक्रम भी आने वाले समय में छावनी परिषद की ओर से इसी सप्ताह में शुरू हो रहा है। तो इसमें जो अपने वार्डों की समस्याएं उनको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे और आने वाले समय में क्या क्या काम होने चाहिए उनकी रूपरेखा जनता के सामने बैठकर बनाएंगे। 17 सितंबर को हमारा जन संवाद की हम एक मुहिम, बहुत बड़ी मुहिम जो कि छावनी परिषद नसीराबाद पहली बार लेके आया है। इसमें हर एक वार्ड में मैं मुख्य अधिकारी खुद जाऊंगा और वहां पे जाके लोगों की समस्या सुनेंगे, 1 घंटा उनसे बैठेंगे, चर्चा करेंगे और प्रत्येक वार्ड में पैदल चल के हर गली में जब तक वो वार्ड पूरा नहीं हो जाता मैं वहां से वापस नहीं आऊंगा। इसके तहत हम कुछ 5 से 7 लोग प्रत्येक वार्ड अपनी पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर उठ के जो कि सोशल लोग हैं उनको जोड़ेंगे, जो कि इस कार्यक्रम को करने में हमारे साथ सहयोग देंगे। और इसी के साथ ही जो भी इस जन संवाद से निकल के हमारी मुश्किलें आएंगी, अगले आने वाली बोर्ड मीटिंग जो 1 साल की होंगी, मैं आपको नसीराबाद वासियों को विश्वास दिलाता हूं कि नगर पालिका से मिलके, एमएलए साहब से, एसडीएम साहब से, डीएसपी साहब से मिलजुल के हम 1 साल के भीतर जो भी वार्डों की प्रमुख समस्या, नाली, पर्ची, बिजली, पानी जो भी है, हम इसको पूरा तंदुरुस्त करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आज हमने जो श्रमदान का इवेंट करा है, आज डोर टू डोर कलेक्शन मुहिम को स्टार्ट करा गया है। हम पहले भी इस मुहिम को स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन आज इसको फॉर्मलाइज करा गया है। हर सदर बाजार में हर शॉप के ऊपर हमने एक डस्टबिन दिया है और हमारा कर्मी आगे के जो कचरा पात्र होगा उसको लेगा और अपनी गाड़ी में डालेगा। इससे जो स्वच्छ नसीराबाद, स्वस्थ नसीराबाद की हमने बात करी थी, इसको और सहयोग मिले। ऐतिहासिक नगर देवगढ़ इस बार गणेश उत्सव के रंग में पूरी तरह से रंगा हुआ है। आज सैकड़ों भक्तों ने राघव सागर में गणपति विसर्जन के साथ उत्सव का समापन किया। वहीं नगर के कई मार्गों से निकली शोभा यात्रा ने उत्सव का रंग और गहरा कर दिया है। ढोल, नगाड़ों और डीजे की थाप पर नाचते गाते लोग एक अद्भुत नजारा पेश कर रहे थे। वहीं झांकियों ने भी लोगों का मन मोह लिया। बच्चों ने अखाड़े और युवाओं ने तलवारबाजी प्रदर्शन कर सभी का दिल जीत लिया है। वहीं राघव सागर पहुंचने पर विधिवत पूजा अर्चना के बाद गणपति बप्पा मोरया के जयकारों के साथ मूर्तियों का विसर्जन किया गया है। खबर जयपुर से है, जहां पर जोरावर सिंह गेट स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के पंचकर्म विभाग की ओर से आमजन के स्वास्थ्य के लिए ऋतु शोधन कार्यक्रम में 17 सितंबर से 15 नवंबर 2024 तक निःशुल्क विरेचन चिकित्सा कर्म शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर का उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने किया है। कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने कहा कि मौसम के बदलने के दौरान शरीर में कई रोग होते हैं, जिनकी रोकथाम के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के पंचकर्म विभाग की ओर से पूरे साल मौसम परिवर्तन होने से पहले ऋतु शोधन कार्यक्रम में विशेष
निःशुल्क शिविर का आयोजन किया जाता है और इस कार्यक्रम में शरद ऋतु में पित्त बढ़ने के कारण पेट संबंधी कई रोगों में लाभ के लिए आयुर्वेदिक पद्धति से चिकित्सा किया जाता है, जिसमें आमजन को मौसमी बीमारियों से भी बचाया जा सके। संस्थान के पंचकर्म विभाग द्वारा स्वस्थ रक्षण हेतु कई वर्षों से हम कैंप लगाते हैं, जो ऋतु के अनुसार यानी मौसम के अनुसार होता है। जैसा कि विदित है कि अभी जो हमारी ऋतु चल रही है वो शरद ऋतु आने वाली है और इस ऋतु के अंदर स्वाभाविक रूप से जो पित्त दोष होता है वो प्रकोपित हो जाता है। इस पित्त के प्रकोपित होने के कारण बहुत सारी बीमारी होने की संभावना रहती है, जिसमें विशेष रूप से पेट से संबंधित रोग होने की प्रबल संभावना रहती है। साथ साथ त्वचा संबंधित रोग होने की बहुत ज्यादा संभावनाएं रहती हैं, जैसे विचर्चिका है, एक्जिमा है, सोराइसिस है, इनको शीत पित्त, उदर, कंडू, कोट, खुजली वाली इस तरह की एलर्जी वाली जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा हो जाती है इस मौसम में। साथ साथ अन्य जितनी भी स्किन डिसऑर्डर्स है वो सब बढ़ जाती है और जो श्वास वाले जितने भी पेशेंट्स हैं उनमें भी तमक श्वास जैसी बीमारियों का भी इस मौसम में एलर्जी के कारण काफी सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। उस पित्त दोष को शरीर से बाहर निकालने के लिए ये ऋतु सर्वोत्तम है, क्योंकि इसमें पित्त का ही प्रकोप इस ऋतु के अंतर्गत होता है। पित्त दोष को निकालने के लिए जो पंचकर्म में सर्वश्रेष्ठ वर्णित चिकित्सा है वो है विरेचन। विरेचन वस्तुतः 15 से 20 दिन का एक प्रोसीजर है, जिसके अंतर्गत हम पहले रोगी को दीपन पाचन यानी उसकी भूख बढ़ाने के लिए दवाई देते हैं, फिर घी घृतपान कराते हैं, यानी 3 से 7 दिन तक हम उसे बढ़ते हुए क्रम में घी देते हैं, फिर 3 से 4 दिन तक हम उसका अभ्यंग स्वेदन यानी मसाज और स्टीम कराते हैं। उसके बाद विशिष्ट हमारी औषधियां हैं जिनके माध्यम से दस्त लगवाते हैं। ये दस्त लगभग 10 से 30 तक संभावना है और इस तरीके से जितने भी टॉक्सिन्स है वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं, पित्त दोष बाहर निकलता है। उसके बाद जो अगले 3 से 7 दिन तक हम एक विशेष डाइट प्रोटोकॉल होता है जिसको आयुर्वेद में संसर्जन क्रम कहते हैं, जिसमें हम चावल का पानी, दाल का पानी ऐसे लघु से गुरु आहार की तरफ हम बढ़ते हुए पेशेंट को एडवाइस करते हैं। कुल मिला के 15 से 20 दिन का एक प्रोसीजर है। ये विरेचन कर्म डिपार्टमेंट द्वारा निःशुल्क लगाया जा रहा है, जो लगभग पूरी शरद ऋतु तक चलेगा। खेल मंत्रालय, भारत सरकार और जिला प्रशासन के निर्देशन में मंगलवार से 2 अक्टूबर तक गांधी जयंती के उपलक्ष्य में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के अंतर्गत स्वच्छता शपथ जागरूकता, सार्वजनिक स्थानों की सफाई, श्रमदान, पौधारोपण, सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग नहीं करने आदि कई प्रकार की गतिविधियां की गई हैं। इस दौरान सुमेरपुर में नगर पालिका अधिकारियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों ने श्रमदान और पौधारोपण के साथ रैली निकाली है। सफाई कर्मियों के साथ नरेगा मजदूरों ने हाथों में झाड़ू लेकर सार्वजनिक स्थानों पर श्रमदान कर रैली निकालकर स्वच्छता का संदेश दिया है। सुमेरपुर में मंगलवार को उपखंड और तखतगढ़ नगरपालिका क्षेत्र सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं और पुरुषों ने भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अनंत चतुर्दशी पर्व का व्रत रख भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा अर्चना की है। 14 गांठों वाला अनंत सूत्र बांधा गया। वहीं दोपहर 1:30 बजे कस्बे के ठाकुर जी मंदिर में पंडित निर्मल शास्त्री ने अनंत चतुर्दशी की कथा का श्रवण करवाया और साथ ही अनंत चतुर्दशी पर्व को धूमधाम से मनाया गया। नोवी में ठाकुर जी के मंदिर में कथा का वाचन पंडित महेश महाराज ने किया है, जिसमें बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाओं ने हिस्सा लिया। झालावाड़ में 68वीं राज्य स्तरीय छात्र छात्रा बैडमिंटन टूर्नामेंट 17 से 19 साल के आयु वर्ग का शुभारंभ हो गया है। शहर के राजकीय खेल संकुल स्टेडियम में पूर्व आरपीएससी अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा और जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने ध्वजारोहण कर प्रतियोगिता की शुरुआत की घोषणा की है। इसके बाद कार्यक्रम में प्रदेश के कई जिलों से आई खिलाड़ियों की 52 टीमों ने मार्च पास्ट कर परेड की है। इस दौरान कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां भी दी। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि प्रतियोगिता में भाग लेने आए खिलाड़ी झालावाड़ में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर खेल को खेल की भावना से लेकर खेल कर जो है वो प्रतियोगिताओं को सफल बनाएंगे। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों ने भी खिलाड़ियों को अच्छे खेल प्रतियोगिता की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी हैं।
कि आप सभी लोग यहाँ झालावाड़ में अपने अच्छे खेल का प्रदर्शन तो करेंगे ही, साथ में जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, जो खेल की भावना है, उसका भी आप परिचय देंगे और जिनका भी खेल अच्छा रहेगा उन्हें मन से सराहेंगे और ये वचन लेंगे कि जिनमें जो अच्छाइयां हैं वो अच्छाइयां मुझे ग्रहण करनी है और जो मुझ में कमियां हैं वो कमियां ही झालावाड़ में छोड़ के जानी है। हम आपकी उन सारी कमियों को इकट्ठा करके, हमारे यहाँ बहुत सारी नदियां हैं, उनमें बहा देंगे तो वो अपने अंतःस्थल को चली जाएगी। रात के समय सड़कों पर घूमने वाले मवेशियों की अक्सर हादसे में मौत होती रहती है। अंधेरे में इनकी नजर नहीं आने से वाहन चालकों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। ऐसे में इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पिपलू कस्बे का यूथ आगे आया है, जिसमें कस्बे के सभी प्रमुख मार्गों पर विचरण करने वाले पशुओं के गले में लाल और सफेद रंग का स्मार्ट बेल्ट पहनाया जा रहा है। यूथ ग्रुप के सक्षम चंदू जैन कंपनी वाला ने बताया कि सड़कों पर गायों के बैठे रहने से रात के अंधेरे में ये नजर नहीं आती हैं और ऐसे में इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सोमवार रात को पिपलू कस्बे में 50 पशुओं के गले में रेडियम बेल्ट बांधकर अभियान शुरू किया गया। रेडियम लगाकर होने की वजह से बेल्ट रोशनी से दूर से चमक उठेगा, इससे हादसों में भी कमी आएगी। अलवर में राजगढ़ कस्बे की कीर्तिनगर कॉलोनी में सूने मकान की चोरों ने निशाना बनाकर करीब 2 लाख रुपए की नकदी सहित सोने चांदी के जेवरात पार कर दिए हैं और सूचना पर राजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची, जहां उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया। चोरों की तलाश में जुट गई है। मकान मालिक गिरीश सचदेवा ने बताया कि वो 14 सितंबर को उज्जैन महाकाल के दर्शन करने परिवार के साथ गए हुए थे। जब वो मंगलवार को राजगढ़ लौटे तो सुबह घर पहुंचे, जहां मेन गेट का ताला लगा हुआ था। अंदर के कमरों के ताले टूटे हुए थे, जिसमें देखने को पता लगा कि अलमारी से करीब 2 लाख रुपए की नकदी, लगभग 7 से 8 लाख रुपए के जेवरात चोरी हो गए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। फैमिली के साथ घूमने गए थे उज्जैन महाकाल के दर्शन करने के लिए और आज सुबह वहां से आए 11:30 बजे। घर पर आकर देखा तो पहले तो गेट लोग लगा हुआ था। जैसे खोल के अंदर घुसे तो अंदर का जो मेन गेट है जाली वाला और पैसा वाला, तो दोनों टूटे पड़े थे ताले। अंदर घुस के देखा तो दोनों बेडों के सामान सारे फैले हुए थे, बिखरे पड़े थे और अंदर अलमारी दूसरे कमरे में जाकर देखा तो बड़ा वाला बेड, उसका भी सारा सामान फैला हुआ था पलंग का। और अलमारी में से सारे मेरे जो कैश था 2 लाख रुपए नकद पड़ा हुआ था और तस्वीर खुले पड़े हुए थे और मेरी वाइफ के जो गहने थे और मेरी मम्मी की जो सामान थे, चेन वगैरह, अंगूठी वगैरह, कई सामान थे, बच्चों के थे, कानों की झुमकी बोलते, पाली बोलते, जो भी, और अदर सामान जो मेरा चोरी हो गया सर। कितने का लगभग कितना सामान चोरी? अब लगभग लगा लो सर, ये 2 लाख तो मेरा कैश था, 10,000 खुले थे नगद, गड्डियाँ थी 10 की 20 की और सोने चांदी का कम से कम लगा लो 5। खबर टोक से है, जहां पर दूनी थाना क्षेत्र के निवारिया पंचायत मुख्यालय पर सोमवार रात को शिक्षा विभाग से रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर के मकान में घुसकर अज्ञात चोर 6,000 रुपए, बाइक और करीब 5 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर चुरा कर लेकर गए हैं। वहीं चोरी का पता लगने के बाद में पुलियाड़ा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और जायजा लिया गया। पीड़ित रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर हजारी लाल मीणा ने बताया कि देर रात चोरों ने घर से 6,000 की नकदी समेत करीब 5 लाख रुपए के जेवर चोरी कर लिए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो वहीं पाली में मंगलवार को गणपति विसर्जन देखने गांव के तालाब पर गया 13 साल का बच्चा पैर फिसलने से तालाब में डूब गया है। जानकारी होने पर उसे तालाब से निकालकर परिजन हॉस्पिटल लेकर गए। जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। जानकारी के अनुसार पाली के सदर थाने के इंदिरानगर में रहने वाला 13 साल का सुरेंद्र पुत्र कालूराम ओड गांव में स्कूल के पास तालाब पर गणपति विसर्जन देखने गया था। इस दौरान पैर फिसलने से वो तालाब में गिर गया। पास में स्कूल मैदान में खेल रहे बच्चों ने देखा तो ग्रामीणों को सूचना दी। जब तक ग्रामीण मौके पर पहुंचे, बच्चा डूब चुका था। ऐसे में कुछ ग्रामीण तालाब में उतरे और काफी मशक्कत के बाद उसे निकाला गया, जिसे तुरंत इलाज के लिए पाली के बांगड़ हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। टोंक के बरौनी थाना क्षेत्र के
सोहेला में देर रात युवक की संदिग्ध मौत हो गई है। मृतक का शव टोंक अस्पताल लाया गया, जहां पर परिजन भारी संख्या में समाज के लोग इकट्ठा हो गए। परिजनों ने युवक की हत्या होने की आशंका जताई और बजरी माफियाओं समेत बरौनी थानाधिकारी ओम प्रकाश पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। वहीं आक्रोशित भीड़ को देखकर भारी पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। देर रात तक पुलिस आक्रोशित लोगों को समझाती रही और अभी फिलहाल अस्पताल में लोगों की भीड़ मौजूद है। शव मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखा गया है। वहीं दूसरी ओर पूरे मामले में पुलिस के परिजनों के आरोपों को नकारा तो पुलिस का भी कहना है कि जांच की जा रही है। झालावाड़ जिले के सुनेल थाना क्षेत्र के सांगरिया गांव में एक युवक का संदिग्ध अवस्था में शव मिला है। वहीं युवक के हाथों में करंट से झुलसने और सिर पर चोट के निशान मिलने पर मृतक के भाई और उसकी बेटी ने हत्या की आशंका जताई है, जहां उन्होंने मृतक की पत्नी और गांव के ही एक युवक के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर जांच शुरू कर दी है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला झालावाड़ जिले से है, जहां पर संदिग्ध अवस्था में युवक का शव बरामद किया गया है और मृतक के भाई और बेटी की हत्या की आशंका भी है। पत्नी और गांव के युवक के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।